हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डेट 23 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम लाइन सेगमेंट एंड रेस इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है इसमें और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए लाइन क्या होता है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज नो एंड पॉइंट्स। ये तो हमें पता है कि लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसके कोई अंतिम बिंदु नहीं होते, जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, चलती जाती है। अ लाइन कैन बी नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो एक लाइन है जो उसको हम नेम कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं लाइन पे ए बी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ए बी पर ये खत्म हो जाती है तो आगे तक भी, लेकिन नाम तो कुछ ना कुछ देना होता है। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लिए हमने लाइन पर ए बी। ठीक है, तो इसको शो कैसे करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं और नीचे लिख देंगे ए बी। इसका मतलब क्या है, लाइन ए बी। ठीक है, उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स। वो पोर्शन ऑफ लाइन मतलब इसका कुछ हिस्सा जिसकी क्या है दोनों, मान लो ये हिस्सा मैंने ले लिया, ये तो इतना ही है ना, खत्म। इसका अंत तो है ना, इसका अंत यहाँ पर है ना, लेकिन लाइन का कोई अंत नहीं होता, ये ऐसे चलते जाता है। लेकिन लाइन सेगमेंट का अंत है ये, क्योंकि ये तो एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का जो पोर्शन है वो एक लाइन से निकाला गया है जिसके 2 क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। और हम मेजर कर सकते हैं इसकी, मतलब इसकी जो लंबाई है उसको हम माप सकते हैं, लेकिन लाइन की लंबाई को हम माप नहीं सकते। इसको नाम कैसे देते हैं, लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय इट्स 2 एंड पॉइंट्स। इसके जो 2 एंड पॉइंट्स है जहाँ पे ये खत्म होते हैं उससे इसका नाम दिया जाता है। और इसको हम शो करते हैं किससे, इस तरीके से। एरोज नहीं लगाने, बस सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट है रे। रे क्या होती है, रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। जिसका एक एंड पॉइंट होता है, इसमें तो दोनों एंड पॉइंट्स है, इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये चलती ही जाती है हमेशा, जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होती है, रे। इसका जो रे इज नेम्ड यूजिंग इट्स एंड पॉइंट फर्स्ट। जो इसका एंड पॉइंट है उसके इससे नाम लिया इसका जाता है यहाँ पे। पहले जो इसका एंड पॉइंट है वो नाम लिया जाएगा जो है ए, और उसके बाद जहाँ तक कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं पूरी लाइन पर बी। ठीक है, तो हम इसको शो करेंगे इस एरो से। ठीक है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। अब देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर बिलो, लेबल देम एज लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम देम। आपको क्या करना है, इनके नाम दे रहे हैं। तो मैंने आंसर्स आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं। क्या है, देखो ये क्या है, इसका एक एंड पॉइंट है और एक तरफ ये चलती जाती है। ऐसा कौन सा है, ऐसा तो रे ही है सिर्फ, और साथ में नेम भी देना है उनका। तो नेम कैसे दोगे, क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पी क्यू, और पी क्यू के ऊपर कैसा साइन लगाऊं, एक तरफ पॉइंट है और दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये लगा दूं मैं। ठीक है, ये हो गया पी क्यू जो कि क्या है, रे है। अगला है लाइन सेगमेंट। दोनों के दोनों क्या है, इसके एंड पॉइंट्स है, एक्स और वाई इसके क्या एंड पॉइंट्स है। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाते हैं, क्या नाम है इसका, एक्स वाई नाम है, और इसको सिर्फ सीधी लाइन इस तरीके से इसके ऊपर बना दो। ठीक है ना, एक सीधी लाइन खींच दो सिर्फ एक्स वाई। ये हो गया लाइन सेगमेंट। अगला है लाइन, कौन सी लाइन है, एम एन लाइन है। इसके ऊपर क्या ड्रॉ करूँ, लाइन को कैसे शो करते हैं हम, दोनों तरफ एरो से शो करते हैं। तो ये हो गया एम एन लाइन। ये भी आपको लिखने, क्योंकि नेम भी लिखना है, तो पी क्यू एक्स वाई और एम एन भी आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो रे, लाइन सेगमेंट और लाइन समझ में आ गया। अब कुछ हम क्या करेंगे, कुछ एंगल्स को रिवाइज करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है एंगल क्या होता है। एक एंगल क्या, एक फिगर है जो बनता है 2 रेज से। 2 रेज कह सकते हो, 2 लाइन सेगमेंट कह सकते हो, जो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, तो जब भी 2 लाइंस या फिर 2 सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनता है। जैसे ये एंगल बना है, ठीक है, तो एंगल बनता है जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिलेशंस होते हैं, आपस में संबंध होते हैं। जैसे आप फिगर 1 में देख सकते हो, यहाँ पे ये है आपकी फिगर 1। इसके अंदर जो एंगल 1 है, एंगल 1 कहाँ है, ये है एंगल 1। ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, और जो आपका एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके के जब एंगल बनते हैं तो आपस के आमने सामने वाले, वर्टिकली अपोजिट, जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 2 4 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ें और रिलेशंस क्या होते हैं, ये है जैसे 1 + 2, ये चीज़ है जो, ठीक है, ये क्या होता है, पूरा 180 होता है। हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, 180 बनता है। 180 बनता है तो इसके अंदर तो एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया, है ना। तो एंगल 1 + 2 मिलकर क्या बनता है, 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, लीनियर पेयर एंगल्स, जिनका सम क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बन रहा हो तो क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है,
सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 2+3, जो एंगल 2 को और 3 को प्लस करूँ वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3+4 के इक्वल होगा, जो कि 4+1 के इक्वल होगा, और इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपका इन्हीं पे वर्क करेगा, तो इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। अब चलिए आगे देखिए, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस है, ये हो गई दो पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी नहीं मिलती हो। ठीक है, लाइंस को कैसे शो करेंगे, दोनों तरफ एरो से। दो पैरेलल लाइंस होंगी इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होगा, तो दोनों को इस तरीके से काटती है। इसमें ट्रांसवर्सल क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल है, इसमें नहीं है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस नहीं है। इसमें ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल है, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइंस को काटती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उनको ट्रांसवर्सल काटती है तो वो बहुत सारी टाइप्स ऑफ एंगल्स हमें देती है और जिनके बीच में बहुत सारा कुछ संबंध होता है, इंटरेस्टिंग रिलेशंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आप फिगर 2 देखेंगे तो जो एल है वो क्या है, पैरेलल है एम के। ये क्या होता है, पैरेलल का साइन होता है। एल जो है वो एम के पैरेलल है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होंगे, देखो। फर्स्ट है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सबसे पहले, मतलब कि जो एंगल 1 है वो एंगल 5 की इक्वल है, एंगल 2 है वो एंगल 6 की इक्वल है, एंगल 3 है एंगल 7 की इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये ऊपर वाला है तो नीचे इसका भी ऊपर वाला, ये इधर ऊपर वाला है तो ये भी ऊपर वाला, इसका नीचे वाला है तो ये भी नीचे वाला, ये आपस में सब क्या है, 3 और जो 7 है ये सब क्या आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 5 है। ऑल्टरनेट क्या होते हैं, ये मतलब एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स है। ये 3 है जो वो एंगल 5 के इक्वल है, या फिर जो एंगल 4 है, ये देखिए जो एंगल 4 है किसके इक्वल है, ये एंगल 6 के इक्वल है। यहाँ नहीं लिख सकते आप अपोजिट, ये तो वर्टिकल अपोजिट हो गई। एक ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में इधर 6 है। ठीक है, एक ही लाइन के एक इधर हो एक इधर हो, वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्सटीरियर कौन से हैं आप, ये एंगल 1 है, ये एंगल 7 है, रहेगा वैसे ही रहेगा, ऐसे एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पे एंगल 1 हो गया, इधर से क्या हो गया, इसका 7 इक्वल हो गया, इधर से 2 इक्वल है, इधर से क्या है 8 इक्वल है। ठीक है, उसके बाद है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो अंदर है, मतलब जो 3 है और 6 है, ये दोनों इनके अंदर है ना, ये देखो बाहर है लेकिन ये इन दो रेखाओं के बीच में है, ये क्या इंटीरियर एंगल्स है। तो जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड, सेम ही साइड, अब मान लो इंटीरियर तो ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो मैं इसको और इसको ले लूँ तो सम 180 नहीं होगा, दोनों एक साइड होने चाहिए, ये और ये दोनों एक साइड है और इस तरीके से पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो एंगल 3+6 का 180 डिग्री होगा सम, और इधर से भी 4 और 5 का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लेट अस प्रैक्टिस। अब हमें क्वेश्चन करना है, आपको ये फिगर दी हुई है फिगर 3, तो आपको इन द गिवन फिगर 3, इस फिगर में जो एल है वो एम के पैरेलल है, मतलब जो एल है ये एम के पैरेलल है, और जो एन है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल जो 1 है, ये जो एंगल है ये कितना है आपका 115 डिग्री, ये कितना है 115 डिग्री। तो आपको मेजर्स निकालने एंगल्स के, मतलब आपको एंगल्स निकालना है और उनके बीच में रिलेशन बताना है कि ये एंगल इक्वल हुआ कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकल अपोजिट है या फिर ऑल्टरनेट है, किस तरीके से वो इक्वल हुआ, वो रिलेशन बताना है और एंगल बताना है। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, ये है एंगल 2। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एंगल 2। आपको सिर्फ एंगल 1 दिया हुआ है 115, तो 2 आपको निकालना है। तो ये अगर 115 है, ये पूरा तो 180 होता है, तो इसमें से 115 पता है, तो 180 में से 115 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 180 माइनस, अभी मैं शो कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले समझ लो। ठीक है, मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे हम आपको दिखा देंगे। चलो 180 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 115 कितना होता है, 65। ठीक है, और किस लिए वजह से होगा, ये किस वजह से होगा, ये पूरा 180 का पेयर होता है। ठीक है, ये लीनियर पेयर की वजह से होगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। दोनों बताने हैं ना आपको, मेंशन रिलेशन किस रिलेशन से हुआ, लीनियर पेयर, और एंगल्स भी हमने बता दिया 65। ठीक है, लिखोगे कैसे नोटबुक में, पहले ये क्वेश्चन लिख लोगे। ठीक है, यहाँ से ये फिगर, पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, नीचे ये फिगर बना लोगे, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट बनाओगे। ठीक है,
तो देख लेते हैं, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन 1, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको क्या निकालना था, एंगल 2 निकालना था, राइट। एंगल 2 निकालना था, तो मैंने अभी बताया आपको एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के, क्योंकि यहाँ पे है ना ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, तो इनको मिला के तो क्या बनता है, ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 और 2 को मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो एंगल 1 हमें 115 क्वेश्चन में दे रखा है, तो एंगल 2 में निकाल लूंगी। कैसे, 115 को इधर ले आऊंगी, 180 माइनस 115 कितना होता है, 65 डिग्री होता है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। क्या निकालना था हमें फर्स्ट में, ये हो जाएगा, फर्स्ट है 65 डिग्री, और क्या रीज़न हो जाएगा, लीनियर पेयर। वैसे तो नीचे वाला ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगल 3 आपको निकालना है। तो एंगल 3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब देखो एंगल 3 निकालने के लिए, एंगल 3 जो है, एंगल 3 कहाँ है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल नहीं होंगे, एंगल 1 और 3 इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी मैंने आपको बताया था। तो एंगल 115 है, तो एंगल 3 भी 115 होगा, ठीक है। तो क्यों होंगे, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल 3 लिखोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 115, तो एंगल 3 भी 115 है, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल 5 और एंगल 8, ये दोनों हैं, इनको भी साथ में देख लेते हैं। एंगल 5 कहाँ है, डायग्राम में देखो, एंगल 5, हियर इज योर एंगल 5, ठीक है। और किसके इक्वल है एंगल 5, एंगल 1 के इक्वल हो सकता है एंगल 5, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ये, है ना। अभी मैंने आपको बताया था क्या है, एंगल जो 1 है वो 5 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 8, जो आपका फोर्थ पार्ट है वो है एंगल 8, आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल 8 कहाँ पर है, देखो ये क्या आपका फोर्थ पार्ट, एंगल 8 फाइंड आउट करना है। एंगल 8 कहाँ है, किसके इक्वल होगा, ये पूरा क्या होता है, अभी 5 पता है मुझे क्या, क्योंकि 5 इसके इक्वल है 1 के इक्वल, मतलब ये भी 115 है, क्योंकि ये 115 था, तो ये भी 115, ये पूरा 180 है, तो 180 में से 115 घटाएंगे तो ये हिस्सा बचेगा सिर्फ 8 वाला, कितना आएगा, जो फर्स्ट वाला है उसी तरीके से आ जाएगा ये भी। एंगल 5 और √8 है, और एंगल 8 है, 180 डिग्री, क्यों है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 5 115 है, तो 8 निकालना है, 115 उधर माइनस में कर दो, कितना आ जाएगा, √8 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो चारों पार्ट है क्वेश्चन के वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।